ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस पर भारत में पर्यटन की बहुत गुंजाइश है। आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि क्या नहीं है हमारे पास हिमालय की सुंदरता, केरल की नदियाँ, राजस्थान का रेगिस्तान, और क्या नहीं है, इतनी सारी भाषाएं। हमारे पास अलग अलग संस्कृतियाँ, लोग, 30 विरासत स्थल, हमारे पास लोगों को आकर्षित करने के लिए सब कुछ है। और लोग यह भी कहते हैं कि अगर केवल पर्यटन पर भारत अपना ध्यान केंद्रित करे तो यह 100 से 150 बिलियन डॉलर तक का बाजार बना सकता है और यह जीडीपी में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथ ही कितने लोगों को रोजगार और नौकरी मिलेगी। मूल बात यह है कि हमें अपने पर्यटन पर ध्यान देना चाहिए, हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए, हमें इसे विकसित करना चाहिए और लोगों को बुलाना चाहिए। भारत के पर्यटन को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए इस साल दिया गया बजट 97% से कम कर दिया गया है। जी हाँ, 97% से। पहले अगर हमें 100 करोड़ मिलते थे तो हमें भारतीय पर्यटन को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए केवल 3 करोड़ मिल रहे हैं। एक के बाद एक कार्यालय बंद हो रहे हैं। अगर आप इसे मास्टर स्ट्रोक मानते हैं तो यह मास्टर स्ट्रोक नहीं है, मास्टर स्ट्रोक है एक बहुत बड़ा सपना दिखाना। हमने हमारे पर्यटन उद्योग ने एक लक्ष्य दिया है, वह लक्ष्य 2047 तक पर्यटन को 3 ट्रिलियन डॉलर का उद्योग बनाएंगे। उसके बाद लोगों ने शायद सोचा थोड़ा ज़्यादा दूर चला गया है, तो केंद्र की तरफ से एक और बयान आता है 2030 तक रुको, 250 अरब जीडीपी में जुड़ जाएंगे। लेकिन आप इतने लंबे लंबे लक्ष्य दे रहे हैं, वर्तमान के बारे में बात करें। और अगर आप वर्तमान के बारे में बात करते हैं तो हमारा पर्यटन बढ़ नहीं रहा है या घट रहा है, वह भी -44% से। और दूसरे लोग शेयर खा रहे हैं, लोग दुबई जा रहे हैं, लोग बैंकॉक जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, लेकिन भारत नहीं आ रहे हैं। हमारी तरफ से बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं, उन्हें संबोधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पर्यटन का सबसे बड़ा दुश्मन वह कीमत है। मेरा मतलब है कीमत बहुत ज़्यादा है। हम इतने महंगे हैं कि भारतीय भारत में यात्रा नहीं कर रहे हैं, उन्हें बाहर सस्ता लगता है, वो चले जाते हैं। 2023 में वियतनाम भारतीयों द्वारा सबसे अधिक खोजा जाने वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जब भारत के लोग भारत में यात्रा नहीं करेंगे तो बाहर के लोग भारत में कैसे आएंगे। यह वीडियो सिर्फ भारत में ही वायरल नहीं हो रहे हैं, बाहर के लोग भी इन्हें देखते हैं और देश का नाम खराब होता है। हमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा पीछे जाते हैं तो एक अभियान चल रहा था थी देवो भवा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर थे आमिर खान। अब ऐसी चीज़ें होना बंद हो गई हैं, लेकिन गंभीरता से दोस्तों हमें उसके लिए खड़े होना चाहिए। इसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, गो गोवा गॉन, गोवा की हालत ख़राब है। जी हाँ, 2019 के बाद 60% की गिरावट आई है गोवा के टूरिस्ट में, लेकिन यह गिरावट सिर्फ गोवा टूरिज्म में नहीं आई है, पूरे देश का पर्यटन चौपट है। और हाँ, गोवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? टैक्सी यूनियन जिनसे विदेशी पर्यटक डर के भाग रहे हैं, उन्हें टैक्सी माफिया भी कहा जाता है। लेकिन इसे समझने की कोशिश करें, यह सिर्फ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह समस्या इंटरनेशनल हो गई है? यहाँ तक कि रूस के लोग भी इस तरह को जानते हैं कि गोवा में एक टैक्सी माफिया है जो ओला और उबर जैसी कंपनियों को इसमें आने की अनुमति नहीं देता है। इसका समाधान आसानी से हल किया जा सकता है, वह सिर्फ एक दिन में, लेकिन वह भी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वोट चाहते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं। अगर सरकार कुछ करती है जिससे उन्हें परेशानी होती है तो वोट बैंक नाराज हो जाएगा। महामारी के बाद हमारा पर्यटन पटरी पर नहीं आया। जो संख्या 2019 में थी, हम उसे अभी तक छू भी नहीं पाए हैं। अगर हम इसे महामारी के बाद श्रीलंका से तुलना करें तो उन्होंने अपने पर्यटन को 20 से 30% तेजी से बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने इसे प्रमोट किया है। वो वास्तव में अपने पर्यटकों के बारे में सोच रहे हैं। हमने इसका उल्टा किया, हमने बजट में 97% की कटौती कर दी, हमने विदेशी कार्यालय बंद कर दिए जो हमारे पर्यटन को प्रमोट करते थे। इसके विपरीत श्रीलंका के लोग भारत के मेट्रो में आकर अपने देश का प्रमोशन कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा विचार है। आप जानते हैं हमारे यहाँ योजनाएं चलती हैं, जैसे लाडली बहना, महिला सम्मान, प्यारी बहना, जिसमें वोट के लिए मुफ्त पैसे डाले जाते हैं। उसी तरह पर्यटकों के लिए ऐसी योजना शुरू करें।
इस देश का पर्यटन बेहतर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे देश में सब कुछ है, नदियाँ, पहाड़, सब कुछ, पुरानी चीज़ें, संस्कृति, विविधता। लोगों को सचमुच हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन हकीकत में हमारा पर्यटन बहुत बुरी स्थिति में है और इस सब में हमारा एयर फेयर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। मतलब मुंबई घूमने जाना दुबई जाने से महंगा हो गया है। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं शिमला, मसूरी और मनाली जाने से सस्ता जॉर्जिया घूमना हो गया है। और हमने इसके बारे में बात की। घरेलू फ्लाइट्स अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से ज़्यादा महंगी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि दो खिलाड़ियों का एक अधिकार है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो अपनी मनचाही कीमत लगा देते हैं। तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। और पूरे पर्यटन पर यह बहस गोवा से शुरू हुई थी, लेकिन लोग वहाँ आना बंद कर चुके हैं। भारतीय भारत में यात्रा नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ यात्रा करना महंगा हो गया। इसी बीच अगर आपको याद हो, सोशल मीडिया पर एक मीम आया था, गोवा जाने का प्लान कभी नहीं बना क्योंकि अब लोग गोवा का प्लान ही नहीं बना रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं, वो स्थान सस्ते हैं। लेकिन अब चिंता की यही बात है, यह क्यों हो रहा है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ लोग इसमें भी गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रहे हैं यह गर्व क्यों है। वो कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश के लोग विदेशों में घूमने जा रहे हैं, इसलिए पूरे दुनिया का पर्यटन हम चला रहे हैं। यह थे अच्छे दिन, हम बन गए हैं विश्व गुरु। फिलहाल पर्यटन में गिरावट है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें सुधारना चाहिए। सफाई, घोटाले, सुरक्षा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और हम सब जानते हैं। इन पर धीरे धीरे काम करके इन्हें ठीक किया जाता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी को ऐसा करते हुए देखें तो उसे रोकें, क्योंकि वो सीधे तौर पर लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।